नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे और आपको वो ज़िंदगी के लम्हात अता कर देता है जिनमें हम कलाम की उन बातों को, कलाम की उन सच्चाइयों को जान सकें जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएं। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस सफ़र में, जो इस ज़िंदगी में हमें जिसके ऊपर हम गामज़न हैं, हम उन ईमान की बातों को और उन ईमान की सच्चाइयों को जानें ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हों और उस ज़िंदगी को जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमें बख्शी है, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हुए और उसकी सच्चाइयों को जानते हुए हम खुदा के उन सारे भेदों को, खुदा के कलाम के सारे भेदों को जान सकें, समझ सकें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। नाज़रीन, हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में, जैसे मैं वो अक्सर कहता हूँ कि हमें हमारे इस सफ़र में एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या जिस राह पे आप चल रहे हैं वो आपको आपकी मंजिल तक, यानी कि खुदावंद हमारे खुदा तक ले जाएगी? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जगह जिसको हम जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं या खुदा की हजूरी कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। और यकीनन वो एक ऐसी जगह है जो पाकीज़ा जगह है, जो खुदा के रहने की और ईमानदारों के रहने के लिए बनाई गई जगह है। और खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि हमें उस तौर पे चलना है जैसे उसके कलाम में लिखा है और उस तौर पे ज़िंदगी गुजारनी है जो कलाम के मुताबिक हो, ताकि हम उस पाकीज़ा जगह में, पाकीज़ा हालत में पहुंच सके और फिर खुदावंद अपने खुदा के साथ उस ज़िंदगी को, जो अबदी ज़िंदगी है, क्योंकि इस ज़मीन पे रहते हुए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, कुछ सालों की ज़िंदगी है, लेकिन हमें जो ज़िंदगी हमेशा के लिए गुजारनी है वो ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के पास मौजूद है। अबदी ज़िंदगी हम उसको कहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी कहते हैं। और उस पे चलने के लिए, उस पे जाने के लिए हमारे लिए ज़रूर है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें। और हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आप तक उन सच्चाइयों को पहुंचाएं और फिर हम मिल के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किए और हमने बहुत सी बिदात के ऊपर बात की कि जो बिदात हमें इब्लीस के ये चालें हैं जो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चलता है ईमानदारों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, ताकि वो उस हमेशा की ज़िंदगी तक ना पहुंच सके। और वो मज़ाहिब में से या जो हमारा मज़हब मसीहत है, इसमें से भी उसने बहुत सी ऐसी बिदात उसने डालने की कोशिश की ताकि लोग खुदावंद से दूर हों और असल रास्ते से हट जाएं। और हमने उन्हें बेनकाब किया। और आज हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, वो कल्टिज्म था लेकिन हम अकल्टिज्म पे, यानी कि वो पुरसार जो है इल्मुल इसरार, जो आज का हमारा टॉपिक है, इल्मुल इसरार, जादूगरी और मसीहत, इन सारी बातों को भी आप तक पहुंचाएं ताकि हम इन बातों को जब आप तक पहुंचाएं तो आप इन सच्चाइयों को जान सकें। और कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यकीनन आज हम सब की ज़रूरत है कि हम सच्चाई को जानें और इन सारे ऐसे इल्म, सारी ऐसी जादूगरी, सारी ऐसी अफसूनगरी, सारी ऐसी बातें जो कलाम के ख़िलाफ़ हैं, हम उनको जो है आप तक लेके आएँ। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर
तहसीन गुल खान, पास्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू द शो। अब आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि पास्टर तहसीन पिछले हमारे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहे और इनका बड़ा अच्छा मुतालिया है बहुत से शोबों पे, ख़ास तौर पे, और इस तरह की जो बिदात है उसके ऊपर, या ये जो इल्मुल इसरार है, या जिसको बहुत से लोग और भी इसका नाम जो है पुरस्रारियत भी कहते हैं, कोई इसको जो है एक नाम इसका और भी अजीब तरीके से रखा गया है, जो इसको वो क्या कहते हैं, सहरंगेज़ी भी लोग कहते हैं, और बहुत से नाम इसके हैं। अभी जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे हम इन पे बात करेंगे। पास्टर तहसीन, आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहे तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे जो है वो इस प्रोग्राम पे अगेन इनवाइट किया। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है खुदावंद की तरफ से शुरू हुआ, और हमने जस्ट टू वाइंड अप प्रीवियस थिंग्स, हमने मुख्तलिफ बिदात पे जब बात की और कुछ ऐसी बिदात पे भी बात की जिनके साथ मेरा डायरेक्ट एक इंटरेक्शन भी रहा है, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। और फिर हमने कुछ ऐसी बिदात पे बात भी की जिनको हम जब देखते हैं कि जो जनरल बिदात हैं, शायद पर्सनली शायद मेरा उनके साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन ना रहा हो, लेकिन पढ़ा उसके बारे में ज़रूर है। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि मसीहियत या हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, स्पेशली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। बाइबल हमें बताती है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कलाम में, लैक ऑफ नॉलेज। सो मैनी टाइम्स वी सी कि लोग जो हैं वो बग़ैर किसी सोच समझ के इन चीज़ों में डबल कर जाते हैं, इन चीज़ों के ऐसी पुरस्रार बातों के अंदर चले जाते हैं, जादूगरी, विच क्राफ्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और बहुत सारे लोग इनको यूज़ करते हैं एज एन अल्टरनेटिव मकासद को हासिल करने के लिए। कुछ लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फ़न समझते हैं कि जी ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, गुड एंड फन एंड गेम्स हैं, उसमें भी पढ़ते हैं। हम उसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी डेंजरस टाइप हैं, जैसे काला जादू और वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, और इस तरह की चीज़ें, किसी के ऊपर अफसून करना या मंत्र वगैरह, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़न एंड गेम्स के तौर पर देखी जाती हैं। किस्मत का हाल जानना, अपने सितारे पढ़ते रहना, ठीक है ना, अंगूठियाँ पहन के ख़ास पत्थर, और कहते हैं ये जो है नगीना जो है मेरे लिए बहुत जो है वो साद है, और इस तरह की बातें करना। मेरा जो स्टोन ये है, मेरा स्टार ये है, और हाथ दिखाना आमतौर पे कॉलेजेस में देखा जाता है, या इस तरह के स्टॉल लगे होते हैं फ़न फेयर्स में कि जी आप अपनी किस्मत का हाल देखें। लोग कहते हैं जी इसमें सिक्का डालें तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, और पानी में पैसे फेंकते हैं, इस तरह की और तोहमात जो हैं बहुत सारी जो है, और हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। ये बहुत एक वसी इल्म है, और मैंने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक तरह से मैं समझो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने देखा कि इब्लीस ने हमारी ज़िंदगियों का कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा हुआ। वो हर तरीके से किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ नाकिस बीज ज़रूर डालेगा, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज के तौर पर उनको ले रहे होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे होते हैं। और एक और चीज़ भी हम इस पे आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हमारा जो मल्टीमीडिया जिसमें हम आजकल जाते हैं, जो ये सोशल मीडिया है और टीवी, ये सब कुछ जो है वो कितना बड़ा सोर्स है इस चीज़ का, और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे कौन सी चीज़ें देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस हैं, और एक एज अ फन उन चीज़ों में चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा बताया। बहुत सी चीज़ें तो आपने बल्कि बहुत सी चीज़ों का जिक्र कर दिया जिनकी हम बात करेंगे, और बहुत सी चीज़ें और भी हैं। जैसे मैं भी बात कर रहा था कि इसको माकूफुल फितरत, जो सुपर नेचुरल, जो इसमें खुदा के बगैर, इसकी अगर हम थोड़ी सी तशरीह भी करें तो वो काम जो खुदा की कुदरत के बगैर किए जा रहे होते हैं, और जो ईवल स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, दूसरी कौमों के लोग उनको जन्नात भी कहते हैं, हम उनको बदरूहें भी कहते हैं, और वो उसको अच्छे जिन भी कहते हैं, और इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन असल में हम इसके ऊपर बात जब करेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो एस्ट्रोलॉजी भी है, ये भी कैसे जो ये नजूम जो है, या सितारों का
सूरज, चांद, सितारे और उसके जो सियारे हैं उनकी चालों को वो करके उसकी कैलकुलेशन जांचें बनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो सारा इल्म है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, और ये बात लोगों को अक्सर पता नहीं होती, और लोग इसमें फिर जो है हमारे बहुत से लोग इसमें का शिकार भी हो जाते हैं, और वो कहते हैं नहीं हम आपको आए हम देखते हैं, आपका हाथ देखते हैं, हम ये देखते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको जानना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि एस्ट्रोनॉमी को इसके साथ मिक्स ना किया जाए, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक साइंटिफिक जो है टर्मिनोलॉजी है, वो साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं, और वो बल्कि जो साइंटिस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी को वो बिल्कुल बड़ा घटिया समझते हैं, घटिया करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इसको बड़ा वो, और वो कहते हैं कि ये गलत है सारा, इस ऐसा सिस्टम नहीं है कि सितारों का चलने और उनके ये चालों से। लेकिन क्योंकि कुछ बातें जब होती हैं तो एक हाँ या ना तो होना होता है, तो कुछ हाँ में हो जाती हैं, तो वो कहते हैं लो जी हमारी बात पूरी होगी। आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए, जब हम आगे चलते हैं, कि ये जो भी बात हमने की थी एग्जॉटिक साइंस भी हैं, और जिसमें हम कहते हैं जी एरीज, टॉरस, लियो, दूसरे सारे जो हैं, क्या ये इसका ताल्लुक कहाँ से बनता है और आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि बेसिकली आप ये देखें कि शैतान जो था ना वो एक हेवनली बीइंग था, ही वाज लूसीफर, सुबह का सितारा उसको कहते हैं, उसका टाइटल जो था जिसको इब्रानी में हल्लल बिन शिखार या सहर का बेटा कहते हैं, और लूसीफर द लुमिनेट वन। और बेसिकली ये जो है ये इल्म इसलिए आया कि वो जो डिमोनिक फोर्सेस हैं जिनके बारे में इफ्सियों में भी लिखा है कि वो आसमानी मकामों में रहती हैं, एंड दे आर आफ्टर वर्शिप। दो तरह की डिमोनिक फोर्सेस हैं या दो तरह की इब्लीसी कुव्वतें हैं, एक है डीमंस जिनको हम बद अरवाह कहते हैं, और दूसरे हैं डेवल्स जिनको हम शयातीन कहते हैं, क्योंकि बाइबल में दोनों वर्ड्स हैं कि बदरूहें और शयातीन। और शयातीन के बारे में लिखा है कि उनके लिए कुर्बानियाँ की जाती थी। सो जो शयातीन हैं या जो डेवल्स हैं, बेसिकली वो बुत परस्ती और इस तरह की तमाम टीचिंग्स, फॉल्स टीचिंग, बिदतें और तरह तरह के जो इस तरह के आइडियाज़ हैं, थॉट प्रोसेस है, उनकी जो डिज़ायर है वो है वर्शिप। लेकिन जो डीमंस हैं वो एक यूँ समझे कि सब क्लास है, वो उनका जो यूँ समझे कि घटिया क्लास के, उनके लोकल क्लास के लोग, उनमें जो है वो उनका जो उनकी डिज़ायर जो है वो बॉडीली फिजिकल प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आप ये देखें कि जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी भी ये जो फिजिकल एपेटाइट्स हैं, उनके पीछे डीमंस हैं, क्योंकि जितने भी डीमंस आप देखेंगे बाइबल में, और फिजिकल वो कंडीशंस क्रिएट कर रही होती हैं, और वो उनका जो डिज़ायर है ना, जैसे सेक्सुअल डीमंस हैं, इमोरलिटी की डीमंस हैं, और उसके बाद आप देखें कि नशेबाजी की डीमंस हैं, वो सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते कि डीमन का काम क्या है और शयातीन का, बदरवा में और शयातीन में क्या फ़र्क है। अब बात आती है शयातीन के वाले से, आपने सवाल किया कि ये जो ज़ोडियक है, आपको पता होना चाहिए कि हर कौम में, जैसे यिर्मयाह 10वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद ये फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासान ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासान होती हैं। आसमानी अलामात, आसमानी चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो उनको वो करते हैं, और वो देखते हैं सितारों को, और वो चालें बनाते हैं। और ये इल्म जो था नजूमी, आप ये देखें कि थ्रू आउट सेंचुरीज, इंडियन मैजिक अलहदा है, बंगाली अलहदा है, और जो गोरों का जो विच क्राफ्ट है वो अलहदा है पेगनिज्म का। उसके बाद आप देखें कि अफ्रीकी इल्म, अफ्रीकी जादू कितना मशहूर है, मिस्री जादू, और फिर साउथ अमेरिकन जो है या रेड इंडियंस का, जापानियों वगैरह का अलहदा है, और वो जो फार ईस्ट के लोग हैं उनके। लेकिन हर कौम ने ये चीज़ें सीखी हैं। और ज़ोडियक के पीछे अगर आप देखें तो ये जीविश कबाला का बहुत बड़ा हाथ है, और उसका रीज़न ये है कि इसराइल के 12 कबीलों के नाम पर उन्होंने जादू किया था। और ये जो कलाम मुकद्दस में बड़ा क्लियरली खुदावंद ने पुराने अहद में बताया था इसराइल को कि तुमने ये सब कुछ नहीं करना, इस्तिस्ना में लिखी हुई है ये बातें। और आप ये देखें गिनती, अहबार, इन तमाम किताबों में, और खुदावंद ने कहा था कि उन कौमों की रविशें ना सीखना। इसका आगाज़ हुआ था फॉलन एंजल्स ने, जब प्रस्तिश का फॉल्स जो वर्शिप का आगाज़ निमरूद के दौर में होता है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके देखें। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जब ज़ुबानों में इख्तलाफ पैदा हुआ तो वो मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम हो गए लोग, और जहाँ जहाँ वो गए अपना इल्म और जादू ले गए साथ।
फॉर्म सब कुछ वही है। आप ये देखें कि मूलक के लिए आग में चलना जो है वो मिडिल ईस्ट में भी होता था और शिये लोग भी करते हैं। हिंदुओं को आप देखें तो वो भी आग में चल रहे हैं। इस तरह के सिस्टम है, चीज़ें वही हो रही हैं लेकिन उनके फॉर्म्स, उनके नाम तब्दील। हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? सर आपकी सलामती हो। आप पर भी सलामती हो जी। कौन साहब बोल रहे हैं? सर खालिद मसीह पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हाँ जी खालिद साहब बोलिए। सर मेरा ये सवाल है शो में। जी जी बोले, कीजिए। सर हमारे बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होते हुए अपने घर की चुकाटों पे वो घोड़े का जो नाइल होता है वो लगाते हैं। ऐसी चीजें वो चुकाटों पे लगा लेते हैं कि कहते हैं कि नजर नहीं लगती या ऐसा नहीं होता, या इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें प्लीज। देखें, ये आज हमारे शो में हमने आगे इन्हीं चीज़ों की तरफ बढ़ना है और आपको ज़रूर हम इन सारी चीज़ों की ताल्लुक से बताएंगे। दोनों चीज़ें जो आपने बताई हैं ये टोटली अनबिब्लिकल हैं। किसी तरह से भी बाइबल की सपोर्ट इनको नहीं है, बल्कि बाइबल के जो है ये मुखालिफ हैं। ये इसको हम किसी तरह भी नहीं कह सकते कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो है खालिद भाई, इसके पीछे तवाहम प्रस्ती जो है ना शामिल। ये जो इंडियन तोहम प्रस्ती का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुआना तवाहम प्रस्ती, काली बिल्ली रास्ता काट गई और अगर मैं कारोबार जाने पीछे आवाज ना, उमूमन हमने बचपन में सुना है कि लोग कहते जी मैं बाहर निकल रहा था पीछे से आवाज दे दी, तो अब ये घर में छतरी ना खोलना और जो है जूती पे जूती आ जाना, इस तरह की चीजें। कब बोल रहा है तो मेहमान आ जाएगा, ये वो पुरानी चीजें चलती हैं। एक्चुअली मैंने जब थैंक यू वेरी मच खालिद साहब आपके लिए, हम खुदा के शुक्र में ही आता है बिल्कुल। और ये जितने भी बहुत शुक्रिया सर, मैं आपकी जी जी थैंक यू। देखें जी जी मैं आपके लिए, नाजरीन के लिए भी एक हवाला भी पढ़ देता हूँ। एक और ये हवाला जो आपका है, ये देखें इफ्सियों 6 बाब और उसकी अगर हम 10वीं 11वीं और 12वीं आयत का पहला हिस्सा देखें, 12वीं आयत पूरी देख लेंगे। लिखा है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। मजबूत बनना इसीलिए है कि कलाम के ऊपर खड़े होने की बात है और कलाम में मजबूत होना है, दुआ में मजबूत होना है। और लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। कि हमें खुदावन में मजबूत होना है। खुदावन के तमाम हथियार जो हैं, यानी दुआ है, रोज़ा है, कलाम का पढ़ना है, खुदा की हज़ूरी में बैठना है, उसमें जब हम मजबूत होते हैं तो फिर हम उनके मुकाबले में कायम रह सकते हैं। और फिर अगली आयत कहती है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। हमारी जो जंग है ये उनके ख़िलाफ़ है और हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और मैं आप नाज़रीन से कहूँगा कि ज़रूर कलाम मुक़द्दस को आप देखें, आप पढ़ें। और हम जब इन कलाम की बातों को जब देखते हैं तो फिर हमें पता लगेगा कि कैसे ये तोहमत परस्ती, कैसे ये चीज़ें हमें आ गई। और पास्टर तहसीन इस चीज़ वाले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। ये लिखे ना हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इनसे क्यों नहीं डरना। इफ्सियों में ही पीछे जाएं तो चौथे चैप्टर इफ्सियों के पहले चैप्टर में देखें तो लिखा है उसकी 20वीं आयत में कि खुदा ने उस मसीह में जब उसे मुर्दों में से जिंदा करके अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत हर एक नाम से बहुत बुलंद कर दिया। और लिखा है कि जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और फिर लिखा है कि सब कुछ उसके पांव नीचे, यानी कि यीशु के पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। और तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है, क्यों, तीसरे चैप्टर की 10वीं आयत में, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। तो कलीसिया का मैंडेट ही यही है कि वो इस डार्क फोर्स को, इस डार्क किंगडम के खिलाफ खड़ी हो जाए। और आई थिंक कि दुनिया में, बल्कि आई बिलीव एंड आई एम 100% श्योर कि देयर इज नो अदर एंटिटी इन द होल वर्ल्ड
जो कि इस तरीके से इस तमाम काम के खिलाफ खड़ी हो सकती है। हर शख्स डिफीटेड है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के और उसके लहू के और उसकी कलीसिया के। इसीलिए शैतान सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो कलीसिया के ऊपर करता है, क्योंकि उसको खतरा ही उससे है, उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए अपने जो नाजरीन हैं उनके लिए कि देखिए ये कहाँ से आती हैं। अब हम क्योंकि ऐसे इलाके में रहे, ऐसे खत्ते से हम बिलोंग करते हैं, और मैंने जब 96 में हक्का इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग की तो उन्होंने रिलीजन्स पे हमें जब पढ़ाया सिखाया, तो उसमें हिंदुइज़्म पे जब हम देख रहे थे तो हिंदुइज़्म में उन्होंने बताया कि बहुत पहले जब हिंदुइज़्म को मतलब कि इसकी एक रिलीजन के तौर पे फॉर्मेशन हुई तो उस वक्त 3 मुख्तलिफ तरह के जो थे वो मज़ाहिब जो थे, जिसमें एक टोटली पेगन वर्शिप करते थे जो ये सारे जो थे ईवल स्पिरिट्स की, और दूसरी और इस तरह के सारा कुछ वो ख़ास ग्रुप था। दूसरा था जो इस पे रामायण के ऊपर करता था, और तीसरा जो गीता के, और इस तरह के वो 3 मेजर ग्रुप्स थे। और उस वक्त का जब वो बादशाह आया और वो हाकम आया तो उसने कहा कि ये क्या लदा लदा करते हैं, सबको इकट्ठा कर दो। तो उन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके उन्होंने एक रिलीजन बना दिया। तो आप उस रिलीजन के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि वो जो मुख्तलिफ काले वो करते हैं, और उनके ख्यालात डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। और फिर उसमें ख़ास तौर पे ये जब इकट्ठे रहते हुए एक ही खित्ते में, तो कुछ लोग जब मेल जोल होता है, तो जैसे हमारे लोग आजकल कैसे जब हम ये बात कर रहे हैं इसकी कल्टिज़म की और इसमें सारी जादूगरी की, हम आगे जाके इसको देखेंगे भी मज़ीद, लेकिन चले अब ये बात को कि चल पड़ी तो मैं थोड़ी सी करूँगा कि जैसे ये मिज़ारों पे जाना। बिल्कुल, लेकिन सर मेल जोल जो है वो सिर्फ वही नहीं, हमारे बाप दादा उधर से कन्वर्ट भी हो गया, नस्लों में चल रही है, नस्लों में चल रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो उधर से कन्वर्जन्स हुई, फिर ये मसीहत में लोग दाखिल हुए और कुछ चीज़ें साथ साथ आती गई जबकि वो मजबूत नहीं थे, और फिर उस तरह से उनकी तालीम शायद इतनी अच्छी हासिल ना कर सके रूहानी तौर पर। तो ये चीज़ें थी। तो उसमें ख़ास तौर पे मैं जब बात इसको करता हूँ देखता हूँ कि जैसे मज़ारों पे जाना है और कब्रों पे जाने की बात है, और वो जाके और वो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला फैला है। और जो मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो लोग चले जाते हैं उनके ऊपर भी, और वो फिर जब परेशानी में हो तो कोई कहता है चलो, तो वो अपनी मजबूरी को सामने रखते हुए वो निकल पड़ते हैं, और इस तरह वो शिकार होते चले जाते हैं। और इन मज़ारों के ऊपर मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास क्योंकि ये बहुत से केसेस आते थे, इन्हीं मज़ारों से जो है वो रूहें पीछे छोड़ी जाती हैं, इन्हीं मज़ारों से उनको पाबंद फिर वो रूहें कर देती कि वहाँ वो आते रहें, चढ़ावे चढ़ाते रहें, और वो नहीं जाते तो उनको तंग करती हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो एक बात जो मैंने देखी कि ये जो वहाँ लोग चिले काट के बैठे होते हैं, इनके पीछे कोई रूहानियत नहीं है, बिल्कुल भी कोई रूहानियत नहीं है, खुदाई रूहानियत नहीं है। लेकिन वो बाकी वो जो दूसरी बदी की कहते हैं वो वाली रूहानियत तो फौजें ज़रूर हैं। आपने चूँकि बताया कि हिंदुइज़्म का एक्सपोजर, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इट डज़न्ट मैटर कि आप किस कौम से हैं, हर कौम में ही ये काम है। आप ये देखेंगे मिडिल ईस्टर्न मैजिक जो है, आप अलिफ लैलवी दास्तानें पढ़ लें, तिलिस्म होशरुबा और ये सब कुछ आप देखेंगे। एक टाइम था कि बगदाद और ये सारे इलाकों में कितना ज़्यादा मैजिक का काम था, ठीक है ना। और उनकी स्टोरीज जितनी हैं जो कि बच्चे आमतौर पर पढ़ते हैं, मूवीज़ भी बनी हुई हैं उन पर, तो वो सब उन्हीं मैजिकल जो है वो एक्सपीरियंस जो है उसमें बिल्कुल उसमें ही है। तो ये जो मज़ारों वाली आपने बात की बिल्कुल ठीक, मुझे बल्कि पिछले दिनों में पता चला था कि ऐसे टाउट्स जो हैं वो पाकिस्तानी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं कलीसियाओं की या कन्वेंशंस, उनके बाहर खड़े होते हैं। वो अंदर लोग जाते हैं, कम एतकाद टाइप लोग, और वो अंदर जाके कहते हैं जी दुआ करान गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाहर आ गए, बाहर है तो वो बंदे कहते हैं अच्छा इधर कुछ नहीं हुआ, आपको मैं लेके चलता हूँ फलां बाबे के पास। और बहुत सारे ऐसे भी बाबे आ गए जिन्होंने अपने नाम के साथ मसीह लगाया हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वो सब कुछ ये कर रहे हैं। और चिल्ला काटने वाला जो होता है वो ये समझता है कि शायद मैंने किसी बदरू को कब्जे में कर लिया, या मोक्कल का लफ्ज़ यूज़ होता है, बेसिकली उसने मोक्कल को नहीं, मोक्कल ने उसको किया होता है एक्चुअली। और ये आप जो बात कर रहे हैं तो मेरे तो बहुत ज़्यादा मुशाहिदे की बात है मुझे, क्योंकि हम जब पाकिस्तान में लैम्प फेलोशिप में हमारी मीटिंग में
सामने बहुत आया करते थे, इवल स्पिरिट के केसेस दूसरे, और वो जब रिलीज होते थे तो जिन्होंने किया होता था उनका नाम, और वो जो आपने बताया नाम, वो एक जावेद मसीह था जो फ्लैशमैन में भी काम करता था वो, और उसमें उसके पास लोग बहुत जाते थे, वो लाल कुर्ती का बड़ा मशहूर था। और वो एक दिन हमारी बड़ी मीटिंग थी और सेंट पॉल चर्च में, और वो मीटिंग के अंदर आके बैठ गया। उसने देखा कि ये मैं देखो तो सही, ये कौन लोग हैं कि जो मैं सारा जादू तोड़ी जा रहे और मुझे आके बताया गया। तो मैंने उस दुआ करानी शुरू और कर दी। तो फिर मैंने उसे देखा और उसके बाद वो उठ के बीच में से चला गया, और वो था। तो ये लोग हैं जो इस तरह के करते हैं। और आप जब मज़ारों की बात कर रहे थे दूसरी, तो मेरे एक बात और जहन में आ रही थी कि कुछ लोग तो ये कब्रों को पूजते हैं और उधर से जाके अपनी मन्नतें, कुछ लोगों का एक और भी सिलसिला है जो खाली कब्र को भी पूजने चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारे इस्राइल में बहुत बुतपरस्ती हो रही है, हमारे लोगों को भी, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आज सीरियसली इसको किया जाए कि यो याद एक हिस्टोरिकल प्लेस ज़रूर है, लेकिन वहाँ जाके जहाँ यीशु की खाली कब्र थी उसको मज़ार का दर्जा देना जो है बहुत गलत है। जो होली सेप्टेम्बर का चर्च है उसमें तो यही है, बल्कि हम देखते हैं कि ऐसे कुछ जो डिनोमिनेशंस हैं वहाँ कि उथों दी मोमबत्तियां से लैके आवांगे घर जलावांगे। तो अगेन ये बात है कि एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव, जो कि आपको खुदा के अलावा आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो गलत है। और अच्छा, एक और क्वेश्चन भी इसमें बहुत से लोग करते हैं कि जी सानू तो साडा काम तो हो गया सी, औलाद मांगी मिल गई, बाबे को गए, ठीक है ना, हमने जो है वो मज़ार पे गए या हमने ये किया, हमारा फंसे हुए काम हो गए। ये क्या चक्कर, ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है, आपको पता है, खुदावंद यीशु मसीह को जब आजमा रहा था शैतान, तो उसने कहा था कि अगर तुम मुझे सजदा करे तो मैं ये सब कुछ दूंगा। उसके इख्तियार में भी देखा जाए, क्योंकि दुनिया के उसको जो है इस दुनिया का, जहान का हाकम कहा गया है, तारीकी का हाकम। तो वो जो रॉन्ग तरीके से चीज़ें ली गई हैं वो उनको देता भी है। वक्ती तौर पे लोग समझते हैं कि शायद हम ब्लेस हो रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो कि व्हाट दे आर ट्रेडिंग इन। वो अपनी सोल, अपनी जान, अपनी स्पिरिट जो है, और अपनी साल्वेशन, अपनी आखिरत जो है, वो दाव पे लगा रहे हैं वक्ती चीज़ों को रिसीव। और बड़ा कलाम मुकद्दस हमने पहले इफ्सियों में से वाला पढ़ा था। अब अगर आप पुराने अहदनामे में चले जाएं तो कलाम ने हर जगह हर वक्त में जो है, बहुत से वाले मेरे पास है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते उन्हें, मैं एक हवाला पढ़ता हूँ। अगर आप इस्तिस्ना देखें पुराने जो है शरीयत का, जिसमें सारा वो जो तौरेत का हिस्सा है उसमें से, तो वहाँ 6 बाब और उसकी 9 आयत से हम 12 आयत जब देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है पहुँच जाए तो तू वहाँ की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। मतलब कि मकरू काम करने ना सीखना, मतलब ये है कि लोग फिर सीख जाते हैं जब किसी भी जगह चले जाते हैं तो वो उसी काम। और अगली आयत कहती है, तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जन्नात का आशना, या रिताल, या साहिर हो। ये कलाम बड़े वाज़े तौर पे कहता है। और 12वीं आयत कह रही है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरू हैं। खुदावंद के नज़दीक मकरू सब काम, तो जो काम करने वाले भी मकरू हैं और जो कंसल्ट करते हैं वो भी मकरू हैं, जाने वाले उनके पास। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम, ये जो मकरू काम है, इसके ताल्लुक से आप थोड़ा सा बयान कीजिए, फिर हम स्टेप बाय थोड़ा सा एक दो हवाले और मैं बता दूँ। अहबार की किताब में बुक ऑफ लेविटिकस, उसके अंदर अगर आप देखें और उसके 19वें बाब की 31वीं आयत में भी देख सकते हैं, लिखा है कि जो जिन्नात के जार हैं और जादूगर हैं तुम उनके पास ना जाना, ना उनके तालिब होना, वो ताकि वो तुमको नजिस बना दें, नापाक और मकरू कर दें। और फिर अगले ही चैप्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर 20 में, और उसके अंदर हम देखते हैं कि 6ठी आयत में, जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए और उसकी पैरवी में जिन्ना करे वो उसका मुखालिफ। अब देखें कि इसको, इस एक्शन को जना के इक्विवेलेंट जो है वो बताया गया है, जना के तौर पर जो है वो बताया गया है। तो ये जो सारा काम है, दिस इज़ व्हाट
गॉड हैज़ कंसिडर्ड ईवल। और अगर हम मुकाशफा की किताब में देखें, जल्दी से ये वाला बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, मुकाशफा की किताब 21वें चैप्टर में देखें और उसकी 8वीं आयत में, बुज़दिलों, बेईमानों, घनौने लोगों, खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और सब बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, ये दूसरी मौत है। और चैप्टर 22 में मुकाशफा बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक़या उसकी 15वीं आयत में लिखा है, कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बिल्कुल खुदा की बादशाही में लिखा है वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। थ्रूआउट बाइबल है ना, पुराने यादनामे में, नए याद में, हर जगह। और ये जितने भी मकरूह काम हैं इनको बाइबल कंडेम करती है, बाइबल इनके खिलाफ बिल्कुल वाज़े तौर पे बहुत से हवाले हैं बयान करती है। अब ये दूसरा इस पे पॉइंट जो ख़ास तौर पे है उसको हम जरा थोड़ा सा स्टेप बाय एक एक लफ्ज़ करके हम पकड़ेंगे और बता सकते हैं कि ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी जगह लिखा है कि तू अपने बेटे या बेटी को आग में हरगिज ना चलाना। बिल्कुल। अब ये उस वक्त भी होता था और ये आज भी हो रहा है, बड़े जगहों पे हो रहा है, बड़े। और अगर आप देखें ये जो मुहर्रम होती है 9वीं 10वीं मुहर्रम, बिल्कुल तो आग में चलते हैं, आग चला रहे हैं, और ये भी, और ये जो अपने आप को बीटिंग करते हैं, फ्लैश कटिंग जो है। और ये बेसिकली आप ये देखें कि ये काम बाइबल में एलिया के टाइम पे भी हो रहा था, कि जब वो लिखा है कि उन्होंने अपने आप को, जब एलिया और जादूगरों और जो झूठे नबी थे उनका जब आपस में वो मुकाबला होता है, और एजेबल जो थी, जो कि जेजेबल स्पिरिट भी है, वो एजेबल जो औरत थी उसने वो शो डाउन करवाया था और उन्होंने कहा था कि देखें कि किसका खुदा सच्चा है। वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, क्योंकि वो क्वीन थी उस वक्त के बादशाह की, वो वाइफ थी, और वो बहुत बड़ी बुत परस्त खुद भी थी, बल्कि फिर बाद में जादूगरी में खुद पड़ गई वो, और उसका नाम यूज होता है ना डिमोनोलॉजी में। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर लिखा है कि झूठे नबी जो थे एक टाइम आया कि उन्होंने अपने आप को जख्मी करना शुरू कर दिया था, और यही काम आप ये देखें कि इस्लामिक वर्ल्ड में हो रहा है। आपने शुरू में एक वर्ड यूज़ किया था वो जिन्नात के वाले से, कि अच्छे जिन और बुरे जिन। ये भी अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उधर नहीं है। सूरह नजम में पढ़े कुरान में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी चंद जिन सुन रहे थे और एक बंदा किरत कर रहा था कुरान की, और उन्होंने कहा जी हमें तो बड़ा अच्छा ये कलाम लगा, ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा जी हम तो कुरान पढ़ रहे, तो लिखे कि हम ईमान ले आए। अब ये जो बात है सूरह नजम में, और इस्लामिक ये कॉन्सेप्ट है कि दिस इज़ अ गुड जिन एंड दिस इज़ अ बैड जिन। लेकिन ऑन द अदर साइड ये कॉन्सेप्ट जो था वो वहां से नहीं शुरू हुआ। ये तालमुदिक और जो कबाला और ज़ोहार जो ज्यूइश बुक्स हैं मिस्टिसिज्म की, और टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन अगर आप पढ़ें, जो कि एक सोडोग्राफा की बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि वो बैड स्पिरिट्स को सुलेमान बादशाह कंट्रोल करता था। अब ये बात बाइबल में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो इस तरह की, वही चीज़ जो है ये भी इस्लामिक सोर्सेज भी कहते हैं कि हज़रत सुलेमान जो थे वो जिन्नों को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर किंग थे, वो इंसानों और स्पेशल दिनों मैंने इस पे प्रोग्राम किए थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जी ये जो हैकल है वो जिन्नात ने बनाई। मैंने 2 प्रोग्राम उसके ऊपर किए, फॉलन एंजल्स ने बनाई, और वो नूह की कश्ती के बारे में भी। तो ये बड़ी गलत तालीमात दी गई। लेकिन जो बाले आपने बात की, सॉरी एक लास्ट बात इसमें मैं सॉरी ऐड, ये चीज़ वेस्ट में भी है। अब एक मूवी पिछले दिनों में आई थी बच्चों के, बल्कि हम जब छोटे थे, कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट, ठीक है ना। और उसके अलावा एक्स-मैन, ये जो मूवीज आती हैं जिसमें वो दिखाया गया कि लोगों के पास सुपर ह्यूमंस हैं, सुपरमैन और स्पाइडरमैन और ये सब क्या है, ये फ्रेंडली जिन्नात की स्टोरीज हैं। और लोगों को मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है कि ऐसे जो सुपर ह्यूमंस हैं, ये सुपर बीइंग्स हैं, अननेचुरल बीइंग्स हैं, कॉर्पोरल बीइंग्स हैं, बेसिकली ये फ्रेंडली हैं, ये हेल्पफुल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इब्लीस ने जिस कल्चर में मुख्तलिफ तरीकों से उसने ये कॉन्सेप्ट। हमारे साथ एक कॉलर है, फिर हम बात करते हैं। जी कौन और कहाँ से प्लीज? जी मैं भाई मुश्ताक बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। मैं सलाम अर्ज करता हूँ। जी मुश्ताक साहब सलाम, आप पे भी सलामती हो। जी बोलिएगा। जी मैंने सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र कि आप बाहवाला कलाम की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिदत पर आप कलाम सुना रहे हैं, ये भी एक बिदत है कि जो लोग शख्सी तौर पर कलाम खुदा नहीं करते और शख्सी तौर पर इकरार खुदा के इख्तियार को कबूल नहीं करते, और वो जो इबादत करते हैं उन्हें बुरी रूहें ही मिलती हैं, और वो कई लोग रूह मांगते हैं। मैंने देखा है कि वो लोग बुरी रूहों के असर में होते हैं।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये अब जैसे अभी पास्टर तहसीन ने भी कहा, ख़ास तौर पे उनको फिर भेजा भी जाता है या वो उनको कई दफ़ा जी आप बोलिए आप। जी मैं एक और कहूँगा कि ये जो लोग स्कैन करने वाले हैं, यकीनन वो भी एक बुरा असर होता है, उस वक्त वक्ती तौर पर वो शिफा महसूस होती है, उसके बाद भाई इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये देखें, अगर कोई खुदा की हुजूरी में शख्स जो है वो खड़ा नहीं रह सका, बाइबल में इसके हवाले भी हैं कि हैकल में जब हैकल बनी थी तो लिखा है कि जब अबर छा गया तो काहिन वहाँ पे खड़े ना रह सके, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर डिसर्नमेंट के साथ हमें चलना होगा, इसलिए खुदावंद के पाकरू की एक नेमत है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, रूहों का इम्तियाज़, वो बहुत ज़रूरी है कलीसिया के अंदर कि वो अमल में लाई जाए और वो यूज़ की जाए, ठीक है ना। तो अब ये नहीं आप कह सकते, यू कैन नॉट एवर, या कभी भी आप एक वो स्वीपिंग अप्रोच नहीं रख सकते कि हर एक को एक ही छड़ी से हाँकना है। मेरी बात सुने, हर एक को एक छड़ी से। आपका एक्सपीरियंस रहा होगा ना भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम एक एक्सपीरियंस को हर एक को एक छड़ी से नहीं हम हाँक सकते ना, तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं। अब एक शख्स जो है वो गैर ज़बान बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत। हाँ जी बोलिए आप मुश्ताक साहब, बोलिए, आप सुनते हैं आपकी नहीं करते, जो ईमान नहीं लाते, जो तौबा नहीं करते, जो बपतिस्मा नहीं लेते, उनके अंदर कैसे रूह कुदस आ जाता है? भाई नहीं आता ना। जो ये तो कह रहे हैं कि अगर किसी ने तौबा ही नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसमें कैसे रूह कुदस आएगा? तो अगर तो तौबा करके बपतिस्मा लेके तो बुरी तस्वीरों के असर में होते हैं, तो वो प्रीचिंग भी नहीं करेगा ना भाई, मेरे भाई। किया जाता है कि जो उनके अंदर रूह आ गया है और फिर वही काम करते रहते हैं जो पहले करते होते हैं। हाँ जी, आपकी बात मैं समझ गया। मैं आपकी बात मुश्ताक भाई, मुश्ताक साहब, इसलिए देखें आपकी बात को जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग तो वाकई ही इस इरादत से और उस नीयत से या आप ये कह लें कि वो उन स्पिरिट्स के ताबे होते हैं जो हाँ जी, और वो एक्सपोज हो जाते हैं। जो पास्टर तहसीन बात कर रहे थे, मैं उसको भी और एलैबोरेट कर दूं और खुल के बयान कर दूं कि बहुत सी चीज़ें जो एक आम शख्स जो पाक रूह से मामूर नहीं है, जो तौबा नजात का तजर्बा नहीं रखता है, जब वो देखता है, जो शायद वो आम मसीह हो और वो शायद ऐसी रूहों के ताबे भी ना हो, तो उसको वो भी अजीब सी लगती हैं। और इसकी मिसाल मैं एक हमेशा दिया करता हूँ कि एक जहाज़ पे अगर एक शख्स बैठ जा रहा है समुंदर में, तो वो समुंदर के ऊपर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत करता है, लेकिन एक जो डाइव करके नीचे चला जाता है ना, उसको नीचे के नज़ारे नज़र आते हैं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं उसको, और बड़े बड़े एक्सपीरियंस उसको नज़र आते हैं। हम भी अंडर वाटर वर्ल्ड को देखते हैं कि कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो वो जो रूह से मामूर लोग हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, वो एक बड़ा अजीब तजर्बा भी रखते हैं। और जो खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं, उनके लिए हमने पहले कह दिया कि वो एक जो ये इल्मुल इसरार के तहत बात कर रहे हैं, पुरस्रारियत जिनके अंदर है, जादूगरी के जो ताबे हैं, वो फिर उसका इल्म लेके चलते हैं। लेकिन कलाम बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि खुदा की कुदरत जो है वो सबसे बढ़ के है। खुदा की कुदरत के सामने वो ठहर नहीं सकते, और इसीलिए जीत जो है, जो फतह जो है, खुदावंद हमारे खुदा की है, उसके कलाम की है, उसके कलाम की सच्चाइयों की है, और उसी पे हम आज बात कर रहे हैं। और आपने एक बात की थी, मैं उसको ज़रूर थोड़ा सा बड़ा वाज़े करना चाहता हूँ। आपने बात की थी एजेबेल की, और एजेबेल जो थी, जाहिर है वो उस वक्त की मलका थी और उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, और वो उसमें जो है उसके जब तहत करती थी काम, तो उसकी वजह से कलाम बताता है कि बहुत बड़ी बड़ी आफतें भी उनकी कौम के ऊपर आई। और वो जो है ऐसी शख्सियात जो हैं, जो खुदा के साथ नहीं चलने वाली दूसरी जो फोर्सेस के अंडर हैं, वो फिर अपनी कौम के लिए भी ऐसे मुसीबत बन जाती हैं और उनके लिए भी बड़ी बड़ी आती हैं। और मैं पिछले दिनों भी हमने एक प्रोग्राम में, मेरे साथ एक दोस्त से उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि हमारे वो बात कर रहे थे जन्नात के वो ताल्लुक़ से जब थी, तो उन्होंने बताया कि वो पिछले दिनों, बल्कि हमने जिक्र आ गया बीच में कि पिछले दिनों हमारे भी वो प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ छत के ऊपर वो गोश्त रखा हुआ था, और एक फ़ॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट गई हुई थी, तो उनको वो क्या करा रहे थे
तो वो उसमें उन्होंने बताया कि ये हमने जिन्नात के लिए रखे हुए हैं, बकरा सदका नहीं वो कहते थे कि हम जिन्नात के लिए रखते हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, तोहम परस्ती जो है और जादूगरी जो है, हाई कैलिबर के जो लोग हैं, हाई डेंजरस चीज़ है और बचना चाहिए। मैं ऊपर आना चाह रहा था कि इसका नुकसान क्या है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट बाइबल में लिखा है कि चौथी, 5वीं और 10वीं पुश्तक जो है वो लोग लानत के नीचे हो जाए। और ये जो जनरेशनल कर्सेज हैं ये क्यों है? और आप ये देखें कि हमारे जो ऐसी कौमें जो इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ती हैं उनमें डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा है औलादों में। बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि ये कर्सेज जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। और इस चीज़ को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, सोल टाइज को ब्रेक करना और जनरेशनल कर्सेज को। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, स्पेशली जो कि तौबा करके बपतिस्मा भी जिन्होंने लिया है, कि दे शुड आल्सो प्रे फॉर जनरेशनल ब्रेक ऑफ जनरेशनल कर्सेज। और क्योंकि हमें नहीं पता कि 10 नस्ल पीछे हमारा बाप दादा जो था वो कौन था, उन्होंने क्या किया, कौन से कामों में पड़े हुए थे, ठीक है ना, और कैसे कैसे जादूगरी में पड़े हुए थे। हाँ, मैं अभी इसी को हम जब करते हुए अब हम आगे अगर इसको बड़े देखेंगे तो ये ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे जादूगरी की, अब इसकी थोड़ी सी सोर्स को भी देखने की ज़रूरत है। अब जादूगरी की जो है सोर्स है ये कोई ऐसे ही नहीं मिलती है। मैं इसको खुद बड़े करीबी तौर पे देखा है। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मैं नाम उनका भी यहाँ से नहीं लूँगा, लेकिन वो इंश्योरेंस में काम करते थे और फिर एकदम अचानक सीन से गायब हो गए। और मेरे ड्राइवर जो थे ऑफिशियल, उनका भाई जो था वो उसका ड्राइवर था। तो मुझे पता ये लगा कि वो चिले में बैठे हुए हैं और उन्होंने फिर चिला काटा और उसके बाद वो पीर बन गए और फिर उनके पास लोग आना शुरू हो गए। अब ये जो है मैंने इसको देखा, स्टडी किया और इसके बारे में मैं जानता हूँ कि ये चिले काटने से, जैसे आपने पहले बात की थी कि स्पिरिट्स उनके कब्जे में आ जाती हैं, वो खुद स्पिरिट के कब्जे में आ गए किसी बड़ी स्पिरिट के, और छोटी स्पिरिट्स के कब्जा उनमें आ गई, उनके आगे। और फिर वो उन स्पिरिट्स के ज़रिए ये छोटे मोटे काम जो हो जाते हैं ना, जो अच्छा जी ये मेरा नहीं हो रहा वो हो जाता है, ये काम मेरा नहीं हो रहा वो इस तरह हो जाता है, और फिर वो उनका ईमान लोगों का बढ़ जाता है। और फिर जितना बड़ा चिला ये काटते चले जाते हैं उतनी बड़ी बड़ी जो हैं ताकतें इनको मिलती है। और ये जो तावीज़, मैं इस पर बात ख़ास तौर पर करना चाह रहा था कि ये लोगों को जो तावीज़ दिए जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई रूहानियत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, जिनका कोई खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जो इस तरह का अमल करके बैठ चुके हुए हैं और एक कारोबार बनाया हुआ है, ये तावीज़ जो हैं ये वही सिलसिला सारा। आप इसके ऊपर जरूर बात कीजिए। बेसिकली ये नक्शकारी है। और जैसे मैंने बताया था कि जायचे बनाने, तावीज़ लिखने और मंत्र जो है और ये जो अफसून पढ़ना, ये सब उसी चीज़ का हिस्सा है। और इसके पीछे जो है वो फ्लैशली डिज़ायर्स हैं, जैसे कलाम में लिखा ना कि ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है। और ये जो पूरा सिलसिला है ना, ख्वाहिश से गुनाह आता है, गुनाह से बदरू को मौका मिलता है, बदरू फिर लानत और बीमारी लाते हैं, और फिर इवेंचुअली मौत जो है वो आती है। और यीशु ने हमें मौत से छुड़ाया है और बीमारी और लानतों से, ठीक है ना, और बुरी तासीरों के खिलाफ। अब ये जो सिलसिला है ये सारा कैसे होता है? कभी इनकी एडवर्टीजमेंट देखें कि जी महबूब कदमों में, सास ससुराल वाले और ये सब आपके कब्ज़े में, माइंड कंट्रोल, तालीम में आंकड़े लग जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, और इस तरह की चीज़। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फ्लैशली डिज़ायर्स। और जो लोग करना चाहते हैं, बिकॉज क्या होता है कि उनको भी पता होता है कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो खुदाई ख्वाहिशात, पाकीज़ा ख्वाहिशात नहीं है, एंड दे वांट टू ट्राई द समथिंग एल्स, जिसके वसीला से ये करके तो वो बुरी यानी कि बुरे रविश के तरीके से उस चीज़ को अपने कब्ज़ा में करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जायज़ तरीके से इस ख्वाहिश पर अमल करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। और ये एक दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में भी ये बड़ा कुछ चलता है। मेरा एक दूसरे के ऊपर अबव रहना और माइंड कंट्रोल, और नहीं बहुत सी और इसमें उनकी अपनी भी पसंद ना। ये मैंने एक बहुत बड़ा केस पिंडी में इसमें डील किया था, और वो जो था मेरे पास, उसने बेटी मेरी बेटियों की तरह है, वो दुआ के लिए उसने फ़ोन किया, फिर दूसरी दफ़ा बड़े बड़े लामात बताई, और एकदम तीसरी दफ़ा जब किया तो खुदा ने मुझे गाइड किया, पाकरू ने, कि ये मेडिकल केस नहीं है। और फिर उसने मुझे घर आने के लिए कहा, और जब घर में गया तो उसके अंदर एकदम डीमंस हाजिर हो गई। जैसे ही मैं दुआ की, और फिर उसका खामुद भी वहाँ था, और उसका जो ससुर था वो
जो था एक कैथोलिक चर्च का बाबू भी था। तो इस तरह वो जो थे वो सब, और फिर उसको कास्ट आउट किया। लेकिन जब कास्ट आउट करने के बाद फिर कुछ अरसे में, थोड़े दिनों में आ जाती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता हमें, जब खुदा ने जैसे गाइड किया, बताया फिर जब हमें कि उसकी अपनी ही जेठानी उसके ऊपर कर रही थी, और उसने औलाद भी उनकी बांधी हुई थी, और वो चाहती थी कि तलाक हो जाए। और फिर खुदा ने किया कि वो रिलीज़ हुई, पूरी रिलीज़ हुई, फिर उसकी औलाद भी हुई। और अक्सर वैसे अभी भी वो कॉन्टैक्ट में रहती है वो बेटी मेरी। तो मैं बच्चियों की तरह, मेरी बेटियों की तरह, तो ये चीज़ें इस तरह के स्कोर भी सेटल होते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों से बचें। आज हमारा जो कलाम की ख़ास हमारी बात है, मैं समझता हूँ वो यही है कि हम अपने लोगों को आगाह करें कि इनसे बचने की ज़रूरत है, इनसे दूर रहने की ज़रूरत है, और खास तौर पे बचने का एक ही हाल है कि यीशु के लहू में छुप जाए। अपने आप को उस बड़ी कुदरत में, खुदावंद की कुदरत में छुपा लें, ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगी भी गुजारने वाले हों और इन सारी बातों से चले। एक और चीज़ मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ी सी बात करें। ये इसी जो हवाला मैंने इस्तिस्ना का पढ़ा था, इसमें मंत्री के ताल्लुक से है, और उससे जो अफसूनगर जो हैं, ये मुर्दा रूहों को भी बुला लेने वाले, और ये सारे नेक्रोमेंसी कहते हैं, जिन्नात के आशना भी कहते हैं, फेमिलियर स्पिरिट्स भी इनको कहा जाता है, और इसमें डिविनेशन भी जो है वो आ जाती है, जिसको गैब बीनी कहा जाता है। इस तरह के केसेस हमें बाइबल में मिलते हैं। पौलुस को जो है वो गैब बीन औरत जो है वो उसको डिलीवर किया, और हम देखते हैं कि साउल बादशाह जो था वो नेक्रोमेंसिक, जो जिन्नात की आशना जो थी और मुर्दा रूहों को बुलाने के वाले से उसके पास गया। और यसाया में एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, एकदम मेरे जहन में आया। यसाया की किताब उसके 8वें बाब की 19वीं आयत में देखें, लिखा है कि जब वो तुमसे कहें कि तुम जिन्नात के यारों और अफजून गरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? अब बाइबल बड़ा क्लियरली बताती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो हैं, सीइंग इज बिलीविंग, ये बड़ा कॉमन फ्रेज है। जैसे तुमसे भी कहा था ना कि तू देख कर ईमान लाए, लेकिन जो बगैर देखे, क्योंकि खुदा नजर नहीं आता और लोगों को ईमान नहीं होता, तो उनको होता है कि यार मेरे सामने ये कुछ कर रहा है बंदा, तो ये इसका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। और लेकिन इसका बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, और वो ये है कि ये जो मुर्दा औलादें और लोगों में कर्सेस और लोगों की फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, घर तबाह होते हैं, आगे से जो औलादें जो हैं वो बिगड़ के गुनाह में चली जाती हैं, फैमिलीज़ के अंदर जो है बीमारियों का रहना, और फिर ऐसी जो है वो क्रॉनिक बीमारियां के जा ही नहीं रही। और इसका एक और भी बड़ा साइन है, आपको शायद इस तरह के केसेस को भी होगा कि जी टेस्ट कराते हैं, मशीनों में कुछ नहीं आता, लेकिन जो है वो बंदा बिल्कुल मरता जा रहा है। लेकिन ये क्यों है? ये सब इनके ऊपर सारा असरात हैं, ये टिपिकल साइंस हैं कि ये डिमोनिक असरारियत जो है और डिमोनिक अटैक हैं। और देखें यिर्मयाह 27 बाब उसकी 9-10 आयत आप देखें, बड़े वाज़ेह तौर पे खुदा का कलाम हमें कहता है, बस तुम अपने नबियों और गैब दानों और ख्वाबीनों और शगुनों और जादूगरों की ना सुनो। बड़ा कलाम वाज़ेह तौर पे कहता है। यहाँ पे देखें कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बाइबल कह रही है। और ये इसराइल में ये चल रहा था बड़ा से, इसीलिए तो इसराइल सीरी में चला गया क्योंकि दे वर डूइंग ऑल दैट। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि तुम इसमें जो है गैबदानों को और ख्वाबीनों को और शगुनियों को और जादूगरों को जो है इनकी ना सुनो। और आगे कहते हैं तुम शाह बाबल की खिदमत गुजारी ना करो, मतलब जो ऐसे जो हुकामात पेश करते हैं, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं ताकि तुम को तुम्हारे मुल्क से आवारा करें और मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम हलाक हो जाओ। यानी कि खुदा के कलाम ने बड़े वाज़ेह तौर पे बार बार मुतनब्बे किया है, बताया है। दानियल नबी का अगर आप देखें तो उसमें वाक़या बड़ा क्लियर है। अब कुछ तो जो है फालगीर और दूसरे और सारे थे, वो जब इल्म रखने वाले थे जो खुदा की तरफ से नहीं है, वो सारे फेल हो गए। अगर आप पहला चैप्टर देखें, दूसरा चैप्टर देखें, चौथा चैप्टर देखें, जब बादशाह ने उसको कहा तो ख्वाब भी तू ही बताएगा, और उसका फिर आगे यूसुफ के टाइम पे भी ऐसे था। और फिर उसके बाद आप देखें कि वो जो है उसके बाद जो उसी
में लिखा हुआ है, दानियल की किताब में 5वें बाब में, कि जब वो बादशाह जो है वो बहुत बड़ी महफिल उसने बनाई और बड़ी मैखोरी कर रहा था और बहुत ज़्यादा, और फिर उसने एक और गुनाह किया कि जो हैकल के ज़रूर थे, पाक चीज़ों बुला मंगवा के जो सोने के ज़रूर थे, उसमें जब उसने मैनोशी की तो खुदा की कुदरत गैरत से रहा ना गया, और लिखा है कि वहाँ एक उंगलियों से, हाथ से एक लिखा हुआ नजर आने लगा जो किसी को समझ नहीं आती थी, और सारे फिर अफसूनगर और जितने भी जादूगर और दूसरे सब बुलाए गए, सब फेल हो गए। लेकिन फिर वहाँ भी दानियल ने जो है खुदा की तरफ से उसको रूस कि इसमें खुदा की रूह है, सच्चे खुदा, और ये उन्होंने माना, बल्कि फिर उन्होंने उसकी जो है प्रस्ते शुरू कर दी कि डैनियल का खुदा ही सच्चा खुदा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें बड़े अच्छे तरीके से देखना है और हमें अपनी ज़िंदगी में इसको दूर करना है। यसाया जो है उसका अगर आप 47 बाब देखें और उसमें उसकी 10वीं से 14वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तूने अपनी शरारत पर भरोसा किया, तूने मुझसे तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता, तेरी हिकमत और तेरी दानिश ने तुझे बहकाया, और तूने अपने दिल में कहा कि मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं, इसलिए मैं तुझ पर मुसीबत आ पड़ेगी, जिसका मंत्र तो ना हो सकेगा, कोई मंत्र से उसके, और ऐसी बिला तुझ पर नाजल होगी जिसको तू दूर नहीं कर सकेगी, यकायक तबाही तुझे आएगी, तुझ पर आएगी, और जिसे तुझे जिसकी खबर भी नहीं है। यानी कि खुदा कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो फिर तेरे ऊपर तबाही भी आएगी, बर्बादी भी आएगी। जहाँ जहाँ भी पास्टर जी ये हवाले हैं, हाँ, उसके साथ बड़ी बड़ी वार्निंग्स लिखी हुई हैं, डिस्पर्शन, तबाही, बर्बादी, बीमारियां, लानतें, और खुदा बार बार कह रहा है कि ये सब कुछ इसका रिज़ल्ट है। लोग जो है इस चीज़ में पढ़ना चाहते हैं कि हमें वक्ती फ़ायदा हो, और शायद वक्ती फ़ायदा लोगों को नज़र आता भी होगा, कुछ रिज़ल्ट मिलते भी होंगे, और फिर ऐसे लोग टाउट्स बन जाते हैं कि वो दूसरों कहते हैं आओ जी चलिए होते तो बड़ा कम हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली इस राह की इंतहा में मौत है। और चीज़ें भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि ये पामिस्ट्री जो है, हाथों का दिखाना, ठीक है ना, और अंगूठियों का पहनना, योगा एक ऐसी फॉर्म है जो कि हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप है। और बड़ा मैं हैरान हुआ कि मैंने देखा कि कुछ डॉक्टर्स को आजकल के वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये जो स्पिरिचुअलिस्ट काम चल रहा है कि योगा कर लिया, और इस तरह की मेडिटेशन एक और फॉर्म है, और चाइनीज़ मेडिटेशन फलाना, ऑक्यूपंक्चर, इस तरह की जो चीज़ें वो अब उनकी जो है मेडिकल डायग्नोसिस में है, वो आपको ये चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी अगर आप जो है वो डिप्रेशन में है तो आप योगा में चले जाएं, मेडिटेशन करें। लेकिन दे डू नॉट नो, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि दिस ओपन्स अ बिग डोर ऑफ डीमंस टू कम इन। वो उसका आप इसको जानते हैं कि शुरू में तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे और दूसरी चीज़ों के तौर पे आपको ऐसा इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर जब आप डीपर चलते चले जाते हैं तो वो फिर उसका लेवल डिफरेंट होता रहता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वो जब सूरज की परस्तिश की बात आगे आ जाती है, उसमें अगर देखा जाए तो योगा में ये चीज़ें भी सारी आ जाती हैं उसमें। तो ये असल में स्टार्ट में पता नहीं लगता, स्टार्ट में तो हर बिद्दत का और हर ऑकल्ट का और कल्ट का यही होता है कि स्टार्ट में वो चीज़ ठीक लग रही होती है, लेकिन उसकी बाइबल में लिखा है कि ऐसी बहुत सी राहें हैं जो इंसान को भली लगती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में जो है वो मौत है। इस सारे का जो सिस्टम है, इसके पीछे जो इब्लीस क्यों ये सब कुछ करवाता है और क्यों चाहता है कि छोटी सी बात से ही पकड़ ले। देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगल ग्राउंड जो कि इब्लीस क्रिएट करता है लोगों में, क्योंकि ही इज अ लीगलिस्ट। कलीसिया के ऊपर बाइबल में लिखा है कि आल मेरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे, लेकिन क्या होता है कि ईमानदार भी या ऐसे लोग भी जब वो खुद दरवाज़ा खोल दें, अब मसलन आपका घर अगर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, तो बाहर से बारिश आंधी तूफान तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद खिड़की खोल दें एक ये दरवाज़ा तो फिर सारा कुछ ही आ सकता है, चोर भी आ सकते हैं। तो सेम वे क्या है कि लोग जो हैं वो लीगल राइट जब दे देते हैं, एज सुन एज यू गेट इन्वॉल्व इन दिस थिंग, इब्लीस के पास एक लीगल राइट आ जाएगा और वो उस लीगल राइट को यूज़ करके जो है वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। और अमूमन बदरूओं के साथ जब हमने डील किया है तो बदरूएं कहती जी ने मेरा घर है, ये मेरा राइट है इधर रहना, वो सही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको राइट दिया किसने? उस शख्स ने दिया होता है। और उसको ब्रेक कौन कर सकता है? देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन ब्रेक एवरी काइंड ऑफ लीगैलिटी। हमारे ऊपर से जो ये जो शरीयत की लानत के जो बंधन थे, जो लानतें शरीयत में लिखी हुई थी, उनको किसने ब्रेक किया? यीशु मसीह के खून ने। दैट इज द ओनली थिंग। और उसको आप ये देखें कि
प्लीड गिल्टी का क्या मतलब होता है? लीगल टर्म है कि जब हम प्लीड गिल्टी करते हैं ना कि हाँ मैं गुनाहगार था, तो उसका खून फिर आता है और वो हमारा लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड देन वी आर सेट फ्री। बिल्कुल। और अगर हम इसको, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और हम इसको, मैं चाहता हूँ कि नए अदना में से भी पहले भी हमने बताया, आखिर में मैं इसी में से बताना चाहता हूँ कि देखें, अमाल की किताब अगर आप देखें, रसूलों के अमाल जो हैं, और उसमें 16 बाब और 16 आयत और वो आगे वो सारा वाक़या बयान है, जिसमें वो एक लौंडी के जो है, जिसमें गैब बीन रूह थी और उसके मालिक उसको ले आते थे और वो लोगों को बताती थी और वो बहुत सा पैसा कमाते थे। और लिखा है कि वो जब वहाँ से जो है पालूस और सिलास रोज़ जाते थे और उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने बहुत बुरा लगा, और एक दिन उन्होंने वो उनके पीछे पीछे वो भागती थी और कहती थी कि ये खुदा के बंदे हैं, इनकी बातें सुनो। बात वो बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको उसमें से उस स्पिरिट को कास्ट आउट किया और उस गैबिन रूह को निकाला जब जो है, तो उसको जब निकाल दिया तो उसके मालिक थे उनकी तो कमाई जाती रही, और वो जब कमाई जाती रही तो लिखा है कि उन्होंने उसे पकड़ के उन्होंने अरबाब इख्तियार के हवाले किया, जिन्होंने उसे बैंत लगवाए, उसको उनको मारा दोनों को और फिर बंद कर दिया। लेकिन कई दफ़ा मैं इसको जब देख रहा था तो इसमें जब ऐसी वो होता है ना कि हमारा कोई भी ईमानदार शख्स किसी प्रॉब्लम में जाता है, मुसीबत में जाता है, तो वो आगे खुदा ने किसी और के लिए इंतज़ाम किया होता है। और वहाँ पे वो बताते हैं कि वहाँ लिखा है कि जब वो रात को दुआ कर रहे थे, आधी रात को, और लिखा है कि भूचाल आया और उनकी बेड़ियाँ खुल गईं और जेल के दरवाजे खुल गए, और वो जो दरोगा था, जेलर जो था, उसने सोचा कि भाग गए हैं तो वो अपने आप को कत्ल करना, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया कि हम यहाँ पे ही हैं। और लिखा है कि उसने वहाँ पे तौबा की। एक बहुत बड़ा शख्स की तौबा से भलाई पैदा करता है, नजात हो गई। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्विकली शेयर करना चाहूँगा, जो डेंजर्स हैं, ये जो स्पेशली जो डिविनेशन है, ये इतना डीपर ये चीज़ है और इतनी सटल है कि जैसे वो भाई अभी बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत स्पिरिट में होते हैं और वो कलीसियाओं के अंदर बड़ी घेर लेते हैं लोगों को, ठीक है ना। डिविनेशन की स्पिरिट का मैंने जब इस पे स्टडी किया था तो मैंने देखा था कि ये इतनी डेंजरस है कि ये सच्चाई के करीब लगती है, क्योंकि आप ये देखें ना कि वो जो बात कर रही थी वो ठीक कर रही थी कि ये खुदा के कुदूस हैं। आप ये देखें कि जब डीमन आई थी उसने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है, ठीक है ना। उसने जब वो जिसमें वो लश्कर था, तो बात यह है कि वी मस्ट, इसीलिए हमें डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट चाहिए। और जो स्पिरिट है, अगर आप यूनानी में इसके बारे में देखें, जहाँ पे लिखा ना कि गैब दान और गैब बीन, वो है पाइथनोस, यानी पाइथन की स्पिरिट थी। और पाइथन क्या होता है? बड़ा अजदहा जिसको कहते हैं, सांप है। तो अजदहा कौन है? सेटन खुद है। तो दैट मीन्स कि वो जो शैतान के मुंह की वो बात होती है। और डिविनेशन की स्पिरिट से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे फॉल्स प्रीचर्स जो हैं, जो कि पेट की गॉस्पल दे रहे होते हैं, उनके अंदर ये काम कर रही होती है। और आप ये देखें कि शैतान ने जब हवा को बहकाया था तो सांप को, पाइथन को यूज किया था, और उसी वजह से उसके अल्फाज जो थे वो सच्चाई वाले लग रहे थे, हवा को कन्विंस हो गई थी वो। तो दिस इज एग्जैक्ट डीमन जो कि काम कर रही है। सो जेजेबल स्पिरिट और पाइथनस स्पिरिट जो है, ये दोनों जो है वो मिलकर जब काम करती हैं तो कलीसियाओं की तबाही का रीज़न ये भी बड़ा बनता है। और फॉल्स प्रीचर्स के पीछे ये चीज़ें खड़ी हैं। अगेन इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट भाई साहब, हम इस पे चाहेंगे दोबारा भी, हम इस पे मजीद इसके कुछ पहलू रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच, हमारा वक्त भी हो गया, इस पे हम बात करेंगे। और नाज़रीन, आज हमने बात की है इल्मुल इसरार की, और ये जो फल्कियात का इल्म है, और दूसरी है रोशनी, चांद, सितारे, और इसके ताल्लुक़ से जो लोग बात करते हैं जादूगरी है, अफसूनगरी है, बहुत सी और बातें हैं जो कलाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमने कलाम के हवाले आपको साथ साथ बताए हैं। और ये जो आखिरी वाला मैंने अमाल 16 बाब और 16 आयत से पढ़ा, बहुत से लोगों की जब कमाई चली जाती है तो ईमानदारों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे इन खुदा के बड़े खादमों पालूस और सिलास के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए लोगों ने, उनके पीछे पड़ गए वो, और उनके कैद में उन्होंने डलवा दिया। लेकिन खुदा उनको कैद में भी इस्तेमाल करता है, और आपको भी खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। आपको भी खुदा उस बड़ी कुदरत से भरना चाहता है जिससे उसने पालूस और सिलास को भरा था, जिससे हमारे यीशु मसीह ने अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए कहा था, ईमान लाने वालों को कहा था कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ, जाओ सांपों और
बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुव्वत पे गालिब आओ, और जिस बीमार के लिए तुम दुआ करोगे वो शिफा पाएगा, और जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया है ईमानदारों को, और आपको खुदा उस बड़े ईमान में आगे लेके जाना चाहता है। खुदा आपको उस बड़ी कुदरत में आगे लेके जाना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम हर तरह की अफसूनगरी से, हर तरह की जादूगरी से, हर तरह की तावीज़ों के से और इन मंदिरों मज़ारों पे जाने से बचें, और हम उस तौर पे आगे उस बड़ी कुदरत में जो खुदा के कलाम के वसीला से हमें मिलती है हम आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि बाइबल जो ज़िंदगियों को बदलती है वो आपकी ज़िंदगियों को और आपके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को बदलने वाले हो। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से इन बातों आपने ये बड़ी खुदा की तालीम को पाया है। इस तालीम पे कायम रहें, खुदा के साथ चलते रहें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन।